विशालकाय डायनासोर को। उस समय पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज था। ये डायनासोर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के थे। उस समय डीएनए के परिवर्तन से पैदा हुई डायनासोर की इन प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां पृथ्वी की सतह पर रहती थी। इनमें से कुछ शाकाहारी डायनासोर थे तो कुछ मांसाहारी डायनासोर। कुछ बहुत ज्यादा हिंसक स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। इसी तरह कुछ डायनासोर की प्रजातियां हवा में भी उड़ती थी, यानी उनके बड़े बड़े पंख थे और वे हवा में उड़ते थे। ऐसी ही कुछ डायनासोर की प्रजातियां समुद्र के विशाल पानी में भी पैदा हुई थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा युग था जब जल, थल और नभ हर जगह सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही डायनासोर थे। इसका मतलब ये नहीं था कि हर जगह पाए जाने वाले डायनासोर को किसी से खतरा नहीं था। डायनासोर ग्रुप में रहते थे और इसी तरह बहुत सारे जीव भी ग्रुप बनाकर रहते थे। इन सभी चीजों में अपने स्वामित्व को लेकर के लगातार संघर्ष चलता रहता था। उस लगातार संघर्ष के कारण बहुत सारे डायनासोर को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। साथ ही साथ इस समय रहने वाले जीवों को अपनी जान का खतरा छोटे छोटे जीवों से भी रहता था, क्योंकि इस समय बड़े ही खतरनाक और जहरीले मच्छर पाए जाते थे। वे इतने खतरनाक और जहरीले होते थे कि यदि वे किसी डायनासोर को काट लेते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वे हमेशा ग्रुप में रहते थे। साथ ही साथ मादा डायनासोर अपने अंडे पक्षियों की तरह घोंसलों में देती थी और मादा डायनासोर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और उन्हें शिकार करना सिखाती थी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अचानक सुदूर अंतरिक्ष से आता एक उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा जाता है और इस टक्कर के कारण उस उल्का पिंड की दिशा बदल जाती है। दिशा बदलते ही ये उल्का पिंड सीधा पृथ्वी की तरफ आने लगता है। 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा ये उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मंडल के घर्षण के कारण ये एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है। 27 किलोमीटर व्यास का ये गोला जब वायुमंडल के घर्षण से आग का गोला बनता है तो इसकी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सभी जीव इसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इस चमक की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर की आंखें खराब हो गई और वे पूरे तरीके से अंधे हो गए। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि माना जाता है कि लगभग 4 मिनट में ही इसने पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और अंत में ये मैक्सिको की खाड़ी में पृथ्वी से टकरा गया। इसके कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ और इस विस्फोट ने पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी धातुओं को पिघलाकर अंतरिक्ष में भेज दिया था। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसने पृथ्वी की सतह पर एक बड़े गड्ढे को जन्म दिया। साथ ही साथ कुछ मिनटों के बाद इस टक्कर की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रिक्टर पैमाने पर 12 की तीव्रता से एक भयंकर भूकंप आ गया। इस उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन फैल गया और इस रेडिएशन के 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु मर गए। साथ ही साथ भयंकर ज्वालामुखियों को तीव्रता से आए इस भूकंप ने सक्रिय ज्वालामुखी में बदल दिया। धरती पर एक बार फिर से ज्वालामुखी फटने लगे और इस टक्कर के कारण आए भूकंप ने बहुत बड़ी सुनामियों को जन्म दिया। समुद्र की लहरें विशाल आकार लेते हुए दानव की तरह पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में आने वाले हर जीव को निगलते हुए उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। विस्फोट के कारण धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार बना जो 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बहते हुए इन सभी मासूम जानवरों की जान लेने लगा। साथ ही साथ जब टक्कर से पृथ्वी के ऊपर का क्रस्ट टूटकर बिखर गया था तो वो बिखरा हुआ क्रस्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने लगा। इस समय वापस लौटता ये क्रस्ट आग के बड़े बड़े गोलों की तरह नीचे बरसने लगा और इसके संपर्क में आने वाली सभी चीजों का खात्मा हो गया। इस टक्कर से पृथ्वी का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया।
टक्कर के कारण भी तापमान बढ़ा तो वहीं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी तापमान